स्टूडेंट जो भी इस बार एग्जाम देने वाले हैं 2024 का मैट्रिक का, उसके लिए मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जो साइंस का है। आप लोग यदि 5 दिन यदि पढ़ लेते हैं तो आपका बेहतर रिजल्ट बन जाएगा। तो आप लोग देखते चलेंगे, साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन लेके आया हूँ। लगातार बने रहें क्लास में और देखते रहें। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है क्या, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों को देखने में करता है। तो डॉक्टर जो होता है, यहाँ इस क्वेश्चन को समझे, डॉक्टर जो होता है वह किस दर्पण का यूज करता है वो दांत को देखने में, तो अवतल दर्पण होगा। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है, क्योंकि अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। देखते रहें, लगातार बने रहें क्लास में और देखें। यदि ऑप्शन आपको याद रहता है तो आप लोग कमेंट में लगातार भेजते रहेंगे अपना ऑप्शन को। तो दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, समतल दर्पण का फोकस दूरी होता है। तो ए ऑप्शन में है अनंत, बी ऑप्शन में है 25 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन में है 0 और डी ऑप्शन में है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें कौन सा सही होगा? तो आप लोग को देखना होगा, याद रखना होगा, जो इसमें से होगा अनंत होगा। क्या होगा? अनंत होगा। क्या होगा? अनंत। समतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है? अनंत होता है। उसके बाद बात करेंगे तीसरे नंबर क्वेश्चन की। तीसरे नंबर क्वेश्चन कहता है, नेत्र के सामान्य दोष कितने होते हैं। तो सामान्य जो दोष होता है वो 2 प्रकार के होता है। वो एक निकट दृष्टि दोष होता है और एक दूर दृष्टि दोष होता है। इसलिए ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर होगा। इसलिए याद रखना है 2 प्रकार के होता है। नेत्र दोष 2 प्रकार के होता है, याद रखना है, भूलना नहीं है। आपको बता दें 4 नंबर का क्या है सवाल। तो देखेंगे इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है। नवीकरणीय का मतलब होता है जो समाप्त नहीं हो, जो प्राकृतिक द्वारा बना हुआ हो, उसे हम नवीकरणीय कहते हैं। तो क्या क्या है ऑप्शन में वो आप लोग देखते चले, बारीकी से देखेंगे। तो ऑप्शन कहता है ए कोयला, ऑप्शन बी है पेट्रोलियम, ऑप्शन सी कहता है सौर ऊर्जा, ऑप्शन डी कहता है प्राकृतिक गैस। तो देखें, जो ये सौर ऊर्जा जो होता है ये कहाँ से प्राप्त होता है? सूर्य के प्रकाश से। तो ये खत्म नहीं हो सकता है। तो ये इसीलिए ऑप्शन बी, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर होगा। उसके बाद बात करेंगे 5वें नंबर क्वेश्चन की, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो ऑप्शन ए में है जूल, ऑप्शन बी में है वोल्ट, ऑप्शन सी में है ओम, ऑप्शन डी में है एम्पियर। तो इसका आंसर जो सही होगा वो होगा ओम होगा। याद रखना है प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है? ओम होता है। बहुत ही क्वेश्चन ये सब इम्पोर्टेंट है जो आपके एग्जाम में पूछ ही जाता है, जो लगातार पूछ ही जाता है क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन ये आप लोग को पता रखना है, समझ गए। उसके बाद बात करेंगे 6ठे नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है, कैसा होता है? हरा होता है, नीला होता है, लाल होता है, सफेद होता है, कैसा होता है? याद रखना है। ये क्लोरोफिल का मतलब होता है क्या? पेड़ पौधों के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। पत्तियों में वो हरा होता है। पेड़ पौधों में जब तक क्लोरोफिल पाया जाएगा तब तक पत्तियां क्या रहेगा? हरा रहेगा। और जब क्लोरोफिल खत्म हो जाएगा पत्तियों में से तब वो सूख जाता है। तो इसीलिए याद रखना है जो हरा होता है, क्लोरोफिल का वर्णक कैसा होता है? हरा होता है। उसके बाद बात करेंगे अमीबा। अमीबा में भोजन का अंतग्रहण कैसे होता है? याद रखना है दोस्तों, वो कैसे होता है? कूटपाद के द्वारा होता है। कैसे होता है? कूटपाद के द्वारा होता है। उसके बाद बात करेंगे 8वें नंबर क्वेश्चन की, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं, कौन सा सदस्य होते हैं? तो आप लोग ऑप्शन देखें। ऑप्शन ए में कहता है अम्लीय धातु, ऑप्शन बी कहता है क्षारीय धातु, ऑप्शन सी कहता है अक्रिय गैस, ऑप्शन डी कहता है मिश्र धातु। इसीलिए इसका ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। याद रखना है, भूलना नहीं है, क्योंकि ऐसी क्वेश्चन आपको आएगा ही। ये क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है जो आपके परीक्षा में आपको 90% प्लस देने का गारंटी रखता है।
समझ गए? तो आप लोग लगातार देखते रहें, ऐसी क्वेश्चन को आपको भूलना नहीं है। ये क्वेश्चन आपको रट लेना है और एग्जाम में जाके आपको एकदम मार्क लाना है। तो देखें अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए कहता है संक्षारण, ऑप्शन बी कहता है गैल्वेनीकरण, ऑप्शन सी कहता है पानी चढ़ाना, ऑप्शन डी कहता है विद्युत अपघटन। तो ऑप्शन बी क्या होगा? सही होगा, गैल्वेनीकरण होगा। आप लोगों का कमेंट अभी रुक रहा है, लगातार भेजते रहे कमेंट, समझ गए? और आप लोग रोज देखें, रोज क्लास चलता है, लाइव क्लास 6 बजे से लेकर के 7 बजे तक। उसके बाद बात करेंगे हम 10वें नंबर क्वेश्चन की। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का युग्म होता है, कैसा? XY होता है, ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी में है XX होता है, ऑप्शन सी में है YY होता है, ऑप्शन डी कहता है इनमें से सभी होता है। तो याद रखना है आपको, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। क्या होगा? XX पाया जाता है। उसके बाद बात करेंगे 11वें नंबर क्वेश्चन की। 11वें नंबर क्वेश्चन कहता है क्या? फेफड़ा से ऑक्सीजन को कोशिका में पहुंचाने का कार्य कौन करता है? याद रखना है। तो ऑप्शन ए कहता है रक्त, ऑप्शन बी कहता है हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी है RBC, ऑप्शन डी है WBC। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा? आप लोग कमेंट करते रहेंगे, लगातार बने रहें, क्वेश्चन की और देखते रहेंगे, समझ गए? तो आप लोग का ऑप्शन जो आ रहा है, क्या आ रहा है? सी आ रहा है, RBC नहीं होगा, गलत है। यहाँ पर ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। यहाँ हीमोग्लोबिन होगा। क्या होगा? हीमोग्लोबिन होगा, याद रखना है। उसके बाद बात करेंगे 12वें नंबर क्वेश्चन का। चमगादड़ एवं पक्षी के पंख निम्नलिखित में किसका उदाहरण है? तो समजात कहता है, समजात अंग, ऑप्शन ए कहता है, ऑप्शन बी कहता है अवशेषी अंग, ऑप्शन सी है असमजात अंग, ऑप्शन डी में है प्रतिरोधी अंग। तो याद रखना है, ये समजात अंग नहीं होता है, ना ही अवशेषी अंग होता है, ये होता है असमजात अंग होता है। क्योंकि चमगादड़ बहुत ही बड़ा होता है, पक्षी बहुत ही छोटा होता है, इसीलिए असमान है। दोनों में क्या है? बहुत ही अंतर है, इसीलिए असमजात अंग होता है ये। उसके बाद बात करेंगे कोयला एवं पेट्रोलियम महत्वपूर्ण संसाधन है कौन सा? वनस्पति ईंधन, जलीय ईंधन, जलीय चक्रण, सी में है जीवाश्म ईंधन, डी में है सभी। तो क्या वन से मिलता है? ये नहीं मिलता है। जल से प्राप्त होता है? नहीं प्राप्त होता है। ये जीवाश्म ईंधन है, जीव जंतु को सड़ने गलने से बना है, ये पृथ्वी के अंदर से निकाला जाता है। तो जीवाश्म ईंधन इसका क्या होगा? सही। तो याद रखना है, जो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर होगा यहाँ। तो कोयला एवं पेट्रोल कौन सा संसाधन है? जीवाश्म ईंधन है, याद रखिए। उसके बाद बात करेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को रट लेना है अभी, और जब एग्जाम होगा तो आपको बेहतर से बेहतर रिजल्ट आएगा। बात करेंगे अगला क्वेश्चन को। 14 नंबर क्वेश्चन है, पौधों में पानी एवं घुलित खनिज लवणों का स्थानांतरण कैसे होता है? तो ऑप्शन ए कहता है फ्लोएम द्वारा, ऑप्शन बी कहता है जाइलम नलिकाओं द्वारा, ऑप्शन सी कहता है विसरण द्वारा, और डी कहता है कोई नहीं। तो याद रखना है, जाइलम नलिकाओं के द्वारा होता है, जाइलम नलिकाओं है, तो जाइलम नलिकाओं के द्वारा होता है, समझ गए? उसके बाद बात करेंगे 15वें नंबर क्वेश्चन का। मनुष्य के वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? तो क्या है? ऑप्शन ए में है वृक्क, नलिका, ऑप्शन बी कहता है न्यूरॉन, ऑप्शन सी कहता है एक्सॉन, ऑप्शन डी कहता है नेर्पिडिया। तो ऑप्शन इसका बी विल बी द राइट आंसर, न्यूरॉन होगा, याद रखना है। इसी तरह लगातार बने रहें, हर एक सब्जेक्ट का मैं बहुत ही VVI क्वेश्चन लेके आता हूँ। प्रत्येक दिन 6 बजे से 7 बजे शाम को लाइव क्लास में जुड़ने का प्रयास करें और